हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय सर। तो आज की इस क्लास में आज से हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को तैयार कराने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से अपने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर डेली बाई डेली करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। तो आज का टारगेट है 500 लाइक का, और जितने भी स्टैटिक जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब सारे क्वेश्चन को हम इस क्लास में लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? यानी अभी 1 से लेके 5 के बीच में विकलांग अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये कब मनाया गया स्टूडेंट? ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर। और इसमें दिया गया है, और 1 और 2 तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया है वो साइड में हम मेंशन कर दिए, उसको आप देख सकते हैं। तो 1 तारीख को क्या था? विश्व एड्स दिवस। और 2 तारीख को क्या था? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और 2 को कंप्यूटर साक्षरता यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया गया है। और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है। तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएगा। तो 2 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कितना क्वेश्चन तैयार किए? 5 क्वेश्चन तैयार किए। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, हाल ही में कहाँ घरों पर रूफ टॉप और ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में मतलब घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा जो लगाने की मंजूरी दी गई है वो किस जगह दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, यानी सी। तो किस जगह दिया गया है मंजूरी? ये जम्मू कश्मीर में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर। और उसी दिन इसमें जो क्वेश्चन साइड में मेंशन किया है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। इसमें मेंशन कर दिए हैं, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। और चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये चीज़ हो गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। और क्या चीज़ है इसमें? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स ओपन करवाए हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन हम लोग तैयार कर पा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग तैयार करते जाएंगे। वापस एक बार पढ़ दे रहे हैं। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। और चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स ओपन करवाए हुए हैं। तो रूफटॉप सौर ऊर्जा किस जगह लगवाने की मंजूरी दी गई है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? वापस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मतलब सबसे ऊपर कौन देश है वही पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो सबसे शीर्ष पर कौन है? तो पाकिस्तान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पाकिस्तान। और FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा भी दिया गया है पाकिस्तान को। और बाबर आजम को सितारा इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है स्टूडेंट्स? बाबर आजम को। और पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को
क्वेटा में बारहवीं कोर कमांड के तौर पर नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स? आसिफ गफूर को। और पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक किसको बनाया गया है? मनीषा रोफेटा को। किसको बनाया गया है पुलिस अधीक्षक? पाकिस्तान में महिला को उप पुलिस अधीक्षक किसको बनाया गया है? मनीषा रोफेटा को। और भारत और पाकिस्तान के बीच बैंक चैनल वार्ता का नेतृत्व कराने वाले सत्येंद्र लंबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। कौन हैं ये? ये हैं बैंक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले थे ये, और इनका नाम क्या था? सत्येंद्र लांबा। ये इनका कितने उम्र में निधन हुआ? ये 81 वर्ष के उम्र में इनका निधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, हाल ही में ICIA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हो जाएंगे विजेंद्र शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? विजेंद्र शर्मा को ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजेंद्र शर्मा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? विजेंद्र शर्मा। और ये जितने भी साइड में क्वेश्चन मेंशन किए सब स्टैटिक जीके से रिलेटेड सब सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको आप रीड करेंगे। इसमें दिया है प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? प्रीति सूदन को। और लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको किया गया? लक्ष्मी वेंकटेश को। और सेबी के नए चुनाव आयुक्त कौन है? सुंदरमढ़ राममूर्ति। तो सेबी ने सुंदरमढ़ राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। किसको घोषित किया है सेबी ने? सुंदरमढ़ राममूर्ति को। और अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। किसको बनाया गया? अरुण गोयल को। किसका चुनाव आयुक्त बनाया गया है? ECI का। और AOI के एथलीट कमिश्नर अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। AOI के एथलीट कमिश्नर अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? ये धनराज परिमाल नाथवानी को। गुजरात के क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? धनराज परिमल नाथवानी को। और सुमित्रा चरत राम पुरस्कार ने उमा शर्मा को सम्मानित किया है। और विनीत कुमार को क्या बनाया गया है? CEO का कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। किसको? विनीत कुमार को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? तो किसकी सीधी, मतलब वापस पढ़ें क्वेश्चन को। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? तो किसके लिए सीधी उड़ान शुरू की है? सिंगापुर के लिए की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सिंगापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? तो सिंगापुर के लिए उड़ान शुरू की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव लक्ष्मण करिंदीकर। किसको बनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी अध्यक्ष को? राजीव लक्ष्मण करिंदीकर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A, यानी
राजीव लक्ष्मण करिंदीकर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट्स को नामित किया है, यानी नामित किया गया है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो हाल ही में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए कारपोरेट्स को किससे नामित किया गया, किस मतलब किस देश को नामित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक को राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए नामित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कर्नाटक। तो कर्नाटक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सारे फैक्ट्स को यहाँ हम मेंशन कर दिए हैं, तो अच्छे से इसको आप देख सकते हैं। तो कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं, मतलब सेलेक्ट किए गए हैं। और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड एक्सट्रैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में ही खोला गया है। और दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की अनावरण किया है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मीटर का योग अनिवार्य किया है। तो रिसेंट में जितने भी कर्नाटक में हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चन को यहाँ हम ये मेंशन कर दिए हैं। तो ये जब जो जितना बॉक्स में क्वेश्चन है सब स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, तो अच्छे से आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो हाल ही में राज्य सरकार उच्च शिक्षा किस जगह नामित किया है? कर्नाटक में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए माप भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जो दिया है इसमें, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो मतलब किस कंट्री को किया है? तो किस कंट्री को किया है? जापान को किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जापान। तो हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जापान को किया है। तो जापान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सब हमने यहाँ मेंशन के कर दिए हैं, तो अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। तो वापस एक बार इसको पढ़ दे रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हुई है और जापान के समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया स्टूडेंट्स? साझेदारी प्रमाण पत्र। और जापान ने निहोन्सु के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया है, मतलब अप्लाई किया है। किसके लिए किया है? निहोन्सु के लिए। और जापान में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया गया है, यानी वहाँ से पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया गया है जापान से। भारत और जापान की नौसेना के बीच जीमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। और जापान के सकुरजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। किस जगह हुआ है? ये जापान में हुआ है। और जापान में क्या चीज़ है? जापान पहली बार NATO शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। और WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है, मतलब टूरिज्म और ट्रेवल्स में जापान सबसे ऊपर है। और इसका आंसर क्या बताएं? जापान। तो हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? किस कंट्री को किया? जापान को किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया है, मतलब किस कंट्री में किया है? तो किस जगह किया गया है इसका स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन? ये किया गया है आपके नई दिल्ली में। किस जगह किया गया स्टूडेंट्स? नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, हाल ही में किसने विजय
हजारे ट्रॉफी 2022 जीती? तो हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? ये सौराष्ट्र ने जीती है। किस कंट्री ने जीता? सौराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यूएनएससी की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? ये भारत ने किया है, यानी अपने इंडिया ने किया है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की? ये भारत ने ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया इसमें, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता है? मतलब किसने ये जो बुक दिया है, बुक का नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। तो ये किसको बुक प्राइज़ दिया गया है? ये दिया गया है शेखर पाठक को। किसको दिया गया स्टूडेंट? शेखर पाठक को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेखर पाठक। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन में मेंशन किए हैं सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो अच्छे से इसको आप देखेंगे। एक बार हम इसको पढ़ रहे हैं। दिया है, नलगाडा अनटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक किसको दिया गया है, किसने लिखी है? गौतम बोरा ने ये इस पुस्तक को लिखा है। और बिनिंग द इंजनर बैटल नामक पुस्तक किसने लिखी? सेन वाटसन ने। बिनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसने लिखी? सेन वाटसन ने। और फ्रांसीसी लेखक रेन नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियर जेंस ऑफ एशिया का विमोचन किया। और हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो हरदीप सिंह पुरी ने कौन सी बुक लिखे हैं? सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक ने लिखी है। और डॉक्टर बिमल जालाना ने फ्रांस डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है। तो डॉक्टर बिमल जालाना कौन सी पुस्तक लिखे हैं? फ्रांस डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये पुस्तक डॉक्टर बिमल जालाना ने लिखा है। और साहिल सेठ ने क्या लिखा है? साहिल सेठ की पुस्तक कौन सी है? इनका पुस्तक है ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी। इन्होंने ये विमोचन इसका किया है, साहिल सेठ ने। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, हाल ही में झरना दास का निधन हुआ है, वो कौन थी? मतलब तो ये जो दिया है, हाल ही में झरना दास का निधन हुआ, ये कौन थी? यह एक अभिनेत्री थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। हाल ही में एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हंसराज गंगाराम को। किसे नियुक्त किया गया है एनसीबीसी का नया अध्यक्ष? हंसराज गंगाराम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हंसराज गंगाराम को। क्वेश्चन नंबर 15 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ शुरू होगा? तो किस जगह शुरू होगा? ये शुरू होगा अपने इंडिया में, यानी भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप
किस जगह शुरू होगा? भारत में शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जितने भी हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास में हम लेके नहीं आएंगे। 15 से 16 क्वेश्चन रहेंगे। जो भी करंट अफेयर बनेगा, जो जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसी क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और स्टैटिक रिलेटेड से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं उसको हम साइड में मेंशन कर दिए हैं, तो अच्छे से आप उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास किस जगह आयोजित किया गया? ये किया गया राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राजस्थान। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हम इस क्लास में पढ़ाएं सब सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके रीड करेंगे तो जल्दी ये याद होगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है होमवर्क। इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू किया है? तो किस डिस्ट्रिक्ट मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है, उस कंट्री का आपको नाम बताना है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज पढ़े हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ज़्यादा टफ नहीं था, सब सारे क्वेश्चन इजी ही थे। तो आज फर्स्ट क्लास था, तो जो भी मिस्टेक हुआ हो कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन वापस हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।